हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 31 रुपये का ये शेयर है। आज हालांकि मॉर्निंग में एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, बाद में करेक्शन भी बना और मार्केट क्लोज होते टाइम एकदम से यहाँ पर फॉल भी देखने को मिल गया, लेकिन फिर भी 2.5% की तेज़ी है और पिछले एक महीने में ये रॉकेट की तरह भागा है। एक महीने ही नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में ये रॉकेट की तरह भागा है। 22 रुपये से 32 पे गया था, लेकिन आज 31 पे क्लोज हुआ ज़रूर है। तो तेज़ी तो शानदार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और उसकी वजह भी ये है कि कंपनी जो है वो अपना एक प्लांट बेच रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 31 रुपये का शेयर है रिलायंस पावर का और आज देखें तो तेज़ी भी है और एक महीने में 35% की रफ्तार है। हालांकि जो तेज़ी आई है 35% की, वो पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में पैसा खूब बना कर दिया। 115% का ग्रोथ है, साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये अब पहुंच चुका है। इससे पहले तकरीबन 30 रुपए के आसपास का था, आज वो भी लेवल तोड़ दिया इसने और बड़ी तेजी अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर अब तक देखने को मिल रही है। 10 रुपए से भी नीचे ये शेयर था, तब से लेकर अब तक कंपेयर करेंगे तो 300% का ग्रोथ डेफिनेटली इसने दिखा कर दिया है। 200% का ग्रोथ डेफिनेटली इसने दिखा कर दिया है। तो बड़ी बात है, 300% के आसपास का ग्रोथ है, 200 से 300% का ग्रोथ है यहाँ पर। और जब भी कोई बड़ी तेजी आई है, करेक्शन के साथ कंसोलिडेट किया है, लेकिन इस बार बहुत बड़ी तेजी आई है और कुछ टाइम बाद कंसोलिडेशन हो सकता है। जो वजह थी तेजी की वो यही थी कि भाई जो रिलायंस पावर है वो अपना 1200 मेगावाट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, उसको यहाँ पर बेचने वाला है। ठीक है, Reliance Power has inked an agreement to sell its 1,200 megawatts Kalai 2 hydroelectric project in अरुणाचल प्रदेश। अब कितने में बेचेगा? तो ज़्यादा कोई बड़ा पैसा नहीं आ रहा है, 128 करोड़ के आसपास की कीमत है जिसमें ये बेचने वाला है THDC इंडिया को। एंड पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट वाज टू मोनेटाइज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये रिलायंस ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये चीज़ बताई है और सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड THDC इंडिया हैव इनक एन अग्रीमेंट इन द रिगार्ड्स ऑफ December 30, 2023. Under this pact, there will be transfer of development right and associated physical assets, studies, clearness, design and intellectual properties of the proposed 1,200 मेगावाट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको लेकर। तो देखा जाए तो 128 करोड़ रुपए के आसपास की कीमत इनको मिलने वाली है इसको बेचने के बाद। और देखो रिलायंस अगर हम देखेंगे तो ये इनकी वेबसाइट है, इनके कितने प्रोजेक्ट हैं। तो देखो कोल बेस प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो 3,960 मेगावाट का प्रोजेक्ट है इनका, ये मध्य प्रदेश में, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है, कोल बेस है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इनके 2 फेज में है और वो भी कोल बेस है और वो भी ऑपरेशनल यहाँ पर ज़रूर है। उसके अलावा एक और महाराष्ट्र में है, कोल बेस है और वो भी ऑपरेशनल, लेकिन छोटे छोटे 600 मेगावाट्स के हैं। ये भी 600 मेगावाट का है, ये भी 600 मेगावाट का है। तो छोटे छोटे, हालांकि एक बड़ा यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है शासन में, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा देखो कोल बेस के अलावा देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हम कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बेचने को लेकर चर्चा हो रही है, वो ये वाला है कलाई 2 जो है वो 1,200 मेगावाट का है। लेकिन अगेन मैं कह दूं ये सारे अंडर डेवलपमेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले वो अंडर डेवलपमेंट है। आप देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट का है हाइड्रो का, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। उत्तराखंड का भी, अरुणाचल का अंडर डेवलपमेंट। तो कई सारे हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। अगर आप देखोगे तो 420 मेगा, जो सबसे बड़ा था 1,200 मेगावाट, उसी को बेचने वाले हैं 128 करोड़ में। बाकी के जो इनके प्रोजेक्ट है वो 700 मेगावाट का है, 1000 का है, 400 का है, 420 का है, 500 का है, 400 का है, 44 मेगावाट, बहुत छोटा है ये, 94 मेगावाट। ये सारे के सारे अंडर डेवलपमेंट है ये। तो सिंपल सी बात ये है कि इस एक को बेचकर बाकी के प्रोजेक्ट की फंडिंग करी जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ और भी है, कोल के अलावा गैस बेस्ड प्रोजेक्ट भी है, लेकिन वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आप अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी आंध्र प्रदेश का एक और यहाँ पर देखो 2,400 मेगावाट का गैस बेस्ड होने वाला है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। एक और यहाँ पर है रिलायंस का बांग्लादेश में, जो कि सबसे बड़ा होने वाला है, 3,000 मेगावाट का LNG सोर्स फ्यूल होने वाला है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ऑपरेशनल प्लांट इनके बहुत कम है। सोलर का अगर आप देखोगे तो वो भी है,
जो कि एक है ऑपरेशनल राजस्थान में 125 मेगावाट का, एक है 400 मेगावाट का है, वो ऑपरेशनल है। और जहाँ तक बात करी जाए एक और विंड पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एक ऑपरेशनल है महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत छोटे छोटे 45 मेगावाट का ही है। तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनके, इनका कोई उतना बड़ा प्लांट नहीं है। और जो बेचने का प्लान भी है 1200 मेगावाट का, जो कि अंडर डेवलपमेंट में है, उसको बेचकर भी 128 करोड़ रुपए आएंगे, जिसका इस्तेमाल ये बाकी के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक बात करी जाए तो डेफिनेटली बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। और यहाँ पर जो गेम भी चला है वो वॉल्यूम का भी गेम चला है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओशो कृष्णन है, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एंजल वन के, उनका कहना है कि रिलायंस पावर हैज़ बीन होवरिंग अ साइकिल हायर हाइज हायर लोज रिसेंटली हैज़ गेन स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्शन एंड 21 डीएमए जो जैसे उन्होंने ब्रेक किया यहाँ पर, जब 24-25 रुपए पर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाई देखने को मिल गई है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो प्रभुदास लीलाधर के हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि मेजर सपोर्ट जो है वो 25 रुपए के आसपास का है, नेक्स्ट टारगेट 35 से लेकर 43 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर जिगर एस पटेल को लेकर देखा जाए तो उनका ये कहना है, जो कि आनंद राठी के हैं, कि सपोर्ट विल बी 25 रुपीज़ और जो 32 रुपये का एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, अगर उसको डिसाइसिवली तोड़ देगा तो 35 का लेवल देखने को मिल सकता है। और जो रेंज होगी एक्सपेक्टेड रेंज आने वाले महीने के लिए वो 20 से लेकर 35 रुपये के आसपास हो सकती है, मतलब कि यहाँ पर ये अटकने वाला है, उनका ये कहना है। यहाँ पर AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका भी कहना है कि डेली चार्ट पे ये ओवरबॉट लग रहा है और कहीं ना कहीं 28 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है, दैट कुड बी टारगेट 32 रुपीज़ जो नियर टर्म में है, और सपोर्ट 25 रुपये के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यह सिक्योरिटीज़ की तरफ से ये कहना है, जो कि उनके एनालिस्ट है, उनका ये कहना है कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जो है 27 रुपये का वो क्रॉस हो चुका है। अगर 30 रुपये का लेवल ब्रीच करेगा तो 40 से 44 रुपीज़ तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और देखिए पॉजिटिव रवैया काफ़ी लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखिए लास्ट ईयर यहाँ पर पैसा भी रेस करा गया था, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए रेस करे गए थे फ्रॉम रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की तरफ से, और उसका भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता नजर आया। और इवन प्रमोटर ने शेयर्स भी खरीदे थे, लेकिन वॉल्यूम्स भी बड़ी क्वांटिटी में है, 68 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 10% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, और 4% लोग कह रहे हैं होल्ड करो यहाँ पर। लेकिन अगर आप इनके नंबर देखोगे तो आप उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहोगे, क्योंकि लगातार इनके रेवेन्यू में कमी देखने को मिल रही है और प्रॉफिट है नहीं, कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है। अगर आप क्वार्टरली भी देखोगे तो इनके रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है। लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। यहाँ पर वैल्यूएशन डेफिनेटली, जब कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है तो आपको पी रेशो नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग को लेकर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 24.49% की होल्डिंग है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड के पास 0.17% की होल्डिंग है, 5.01% डोमेस्टिक के पास है। एफआईज भी तकरीबन 7.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 62.66% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.51% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 37.15%। और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑपरेटर का भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो रिलायंस पावर अगर आपके पास है तो पहले चीज़ है कि 27 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो। लेकिन देखो फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड मुझे लगता है कि कम है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके आने वाले हैं, तो पहली चीज़ तो है कि मैं रिलायंस पावर को इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। अगर पावर सेक्टर में मुझे खरीदारी करनी होगी तो मैं टाटा पावर को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, भले ही वो 300 रुपये का है, ये 30 रुपये का, लेकिन फिर भी अगर मुझे लॉन्ग टर्म का आउटलुक देखना है तो मैं वहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। रिलायंस पावर को लेकर एक दिक्कत यहाँ पर ये भी रहेगी कि जिस तरीके से एक्सपांशन मोड में जाना होगा ये कंपनी नहीं जा पाएगी। कंपनी को एक्सपांशन मोड में जाने मतलब कंपनी को बाकी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए एक कंपनी बेचनी पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। कई सारे प्रोजेक्ट इनके अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अंडर डेवलपमेंट में है, ये कह लो। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट बहुत कम है इनके, और यही वजह है कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ नहीं पा रही है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बिजली के दाम किस तरीके से बढ़ चुके हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, और ये कंसर्न है।
जहां पर क्वार्टरली रेवेन्यू टाटा पावर के आज से 2 साल पहले 10,000 करोड़ हुआ करते थे, आज वो 16,000 करोड़ हो चुके हैं। अदानी के तो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। प्रॉफिट में भी तेज़ी उस तरीके से देखने को मिली है, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ रेवेन्यू वाइज भी यहाँ पर नहीं आई है। बिजली के दाम बढ़े लेकिन वो ग्रोथ यहाँ पर नहीं आई है। मतलब इनकी जो इनका जो प्रोडक्शन कह लो वो कम होता नज़र आ रहा है। सिंपल मतलब यही है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके पास है तो जब तक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है 27 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कैरी कर सकते हो। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं अभी अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये उस लेवल पे जा चुका है जहाँ पर एक लंबा समय या तो किसी रेंज में बिताएगा या फिर गिरावट के चांसेस थोड़े बहुत बनेंगे यहाँ पर। तो यही वजह है कि मैं अभी अवॉइड करूँगा, और मेरे पास अच्छे ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और रिस्क यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, हालांकि रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है खास करके इस लेवल पर। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करूँगा, जहाँ बाकी कंपनियों में रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। अगर डाउनवर्ड्स भी आएगी बाजार में, पूरी की पूरी गिरावट भी आएगी, तो उतनी बड़ी गिरावट अच्छी कंपनियों में देखने को नहीं मिलती है। जबकि ऐसी कंपनी में जब गिरावट आती है तो पत्ते की तरह बिखर जाते हैं शेयर्स। तो नज़र रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।